अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ किसी भी मेडिसिन का रिव्यू शेयर नहीं करूँगी, बल्कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंट हो जाए तो उसके बाद आपको कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं और आपको किस तरीके से पता चलेगा कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 कम हो रहा है। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो विटामिन्स ज़्यादातर जो विटामिन B12 है बहुत सारे फूड्स में पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद विटामिन B12 की अनसफिशेंसी या डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जाती है। वो फिज़िकल से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स उनको देखने में आते हैं। विटामिन B12 एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी बॉडी को चाहिए होता है फॉर द प्रोसेस, जैसे कि DNA सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, और उसके साथ साथ जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको बेहतर तरीके से काम करने के लिए भी विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। स्टडीज़ सजेस्ट ये करती हैं कि अप टू 20% ऑफ पॉपुलेशन ओवर द एज ऑफ 60 आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। और ये ज़्यादातर इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आपकी जो डाइटरी इंटेक है वो लिमिटेड होती है, उसमें माल एब्जॉर्प्शन हो सकती है, या कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, या फिर कोई ऐसी मेडिकेशन आप यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से विटामिन B12 की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है। अब बात करी जाए कि विटामिन B12 फूड में जब आप नहीं ले रहे होते और आपकी बॉडी जो है वो फूड से विटामिन B12 एब्जॉर्ब करने की उसके अंदर जो एबिलिटी है वो डिक्लाइन हो जाती है विद द एज। जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है, आपकी बॉडी फूड में से विटामिन B12 जो एब्जॉर्ब करती है उसकी एबिलिटी में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई है आफ्टर 35 या आफ्टर 40, और जितने भी ओल्डर अडल्ट्स हैं उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोगों को ही या ओल्डर जो अडल्ट्स हैं उनमें ही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चे हैं या यंगर अडल्ट्स हैं, जिसके अंदर प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, नर्सिंग मदर्स हैं, उनके अंदर भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ इंडिविजुअल्स में देखा गया है कि वो रेंज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनको कुछ ही सिम्टम्स जो हैं उनके अंदर हो रहे होते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। सबसे पहले जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का सिम्टम है दैट इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जब रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो इसकी वजह से आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, या आप थोड़ा सा चलते हैं तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, जो इंडिकेट कर रहा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। द सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज़ फटीग एंड वीकनेस। थकन बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोरी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, और आपको मुसलसल थकन महसूस होती है, और आप हमेशा आपको ऐसे फील होता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये इसका दूसरा सिम्टम्स है। नंबर 3 पे जो इसका सिम्टम है जिसकी बात करी जाए डेट इज़ नमनेस। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि व्हाट इज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डेट इज़ अ नर्व कंडीशन जो कि आपके हैंड्स और फीट को अफेक्ट कर रही होती है, जिसके नतीजे में आपके हाथों और पैरों में नमनेस होती है। उसके साथ साथ टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो होती है ड्यू टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी। उसके बाद भूख नहीं लगती है। जब भूख नहीं लगेगी तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी नज़र जो है उसके पर असर होता है, विज़न चेंज होती है, आपको धुंधला नज़र आता है, या आपको डबल नज़र आना शुरू हो जाता है। उसके बाद कन्फ्यूजन एंड मेमोरी लॉस। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपका जो ब्रेन फंक्शन है उस ब्रेन फंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, और उसके साथ साथ इसकी डेफिशिएंसी जो है वो आपकी जो कोग्निटिव एबिलिटी है उसको रिड्यूस करती है, उसको कम करती है। कन्फ्यूजन एंड मेमोरी लॉस इज़ आल्सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। उसके बाद देखा जाए तो पेल स्किन,
ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से अनीमिया हो सकता है और अनीमिया की वजह से आपकी स्किन का कलर पेल हो जाता है। अनीमिया इज़ अ कंडीशन जहाँ पे बॉडी जो है वो इनफ रेड ब्लड सेल्स नहीं बना रही होती है और ये सब विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और दूसरे मूड चेंजेस भी होते हैं, जिसके अंदर गुस्सा बहुत आना, अपने आप को लोनली फील करना। दिस इज़ आल्सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं जैसे उल्टी मतली की कैफियत और डायरिया। दिस इज़ आल्सो इंडिकेशन कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के जो मेन सिम्टम्स हैं वो आपके साथ शेयर किए। अगर इनमें से कोई सिम्टम आपके साथ है तो आपको अपना विटामिन B12 का लेवल चेक करवाना चाहिए और उसके बाद प्रॉपर डॉक्टर से उसकी मेडिकेशन लेनी चाहिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।